Now I start to teach exercise 11.4. बेटे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक ये एक ही तरह के क्वेश्चन है. वन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन. इसमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, the centricity and the length of latus rectum of the hyperbolas. तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. तो आपको फाइंड क्या करना है यहां पर, उसे हम पहले लिख लेते हैं. यहाँ पे फाइंड सबसे फर्स्ट में फोकाई, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. दूसरा आपको फाइंड करना है द ऑफ वर्टिसेस. थर्ड इज the eccentricity, and fourth one is the length of latus rectum. तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हर क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना है. कोऑर्डिनेट का फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम. तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, दिस वन इक्वेशन इज हाइपरबोला. तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पहचानते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन है या वर्टिकल हाइपरबोला का. तो इसे पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है. अगर यदि एक्स स्क्वायर से स्टार्टिंग हो तो वो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, और अगर यदि वाई स्क्वायर से स्टार्टिंग हो तो इसे हम वर्टिकल हाइपरबोला कहेंगे. तो यहाँ पे एक्स से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस दिस वन इज हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला. तो हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का इक्वेशन लिखेंगे. दी सॉल्यूशन, दी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. आप हॉरिजॉन्टल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस वन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको आप चाहे तो फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय फिगर. इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए. दिस इज इक्वेशन 1. तो एट फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं. वी कैन राइट इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं और इसे हम इक्वेशन 3 लिखते हैं. दिस इज इक्वेशन 3. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों को कंपेयर कर देते हैं. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर है. तो मतलब ए किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर. बी किसके बराबर है, 3 के बराबर. ठीक है. आप चाहे तो इसको फिगर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन रिप्रेजेंट दिस वन बाय
फिगर, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हम फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया आपका F1, this is F2, this is A, it means this one is 4, this one also is 4, this length is 3 and this is also 3। यहाँ पे फोकाई का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये जो दोनों फोकस है इसका डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम यहाँ पे इसे फाइंड कर लेंगे। वी कैन फाइंड हियर इट्स डिस्टेंस। तो हम लिखते हैं, अब हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वी डोंट नो अबाउट सी, तो सी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन पूरा लिखेंगे, बिटवीन ए बी एंड सी। हम जानते क्या है, यहाँ पे जो सी होता है ए और बी दोनों से बड़ा होता है, यू कैन राइट हियर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मिटा देते हैं इसे, लाइंस को रब कर देते हैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, दिस वन विल बी इक्वल टू 16 प्लस 9, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब हम यहां पे सबसे फर्स्ट में सी की वैल्यू को आप फिगर में रख सकते हैं। आपने जो हाइपरबोला बनाया है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला आपने जो ड्रॉ किया हुआ है, उसमें सी की वैल्यू को आप रख सकते हैं। यू कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ सी, दिस सी विल बी इक्वल टू 5, ये सी आपका 5 के बराबर हो जाएगा, ये 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, ये हो जाएगा कितने के बराबर होगा, एफ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, इट मींस यू कैन राइट हियर दिस वन विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 एंड 0। इसके बाद है वर्टिसेस, तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं वर्टिसेस, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, ये हो जाएगा वर्टिसेस में हम फोकस के थ्रू जो एक्सिस पास करते हैं उस एक्सिस के लेंथ को हम कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 0। ठीक है, अब आपको जो यहां पे फाइंड करना है वो फाइंड करना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू है आपके पास में 5, ए की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो उतना नहीं लिख के हम सिर्फ लिख सकते हैं लेटस रेक्टम, एल कहते हैं, ये होता है 2b² ए, ये हो जाएगा 2 इंटू b², बी की वैल्यू क्या है 3² ए, ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4, तो 2 2 जा 4, 3 को स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब बेटे हम क्वेश्चन नंबर 2 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27।
इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट में हम ये पता लगाते हैं इसमें ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है या वर्टिकल हाइपरबोला। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वाई से हो रहा है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो वाई से है। इसका मतलब ये वाई रिप्रेजेंटेशन है, इट मीन्स दिस वन इज वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, तो हम यहाँ पे वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। हम लिखते हैं सॉल्यूशन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, आप हाइपरबोला भी लिख सकते हैं, वर्टिकल हाइपरबोला भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने डायरेक्ट हाइपरबोला ही लिख दिया। दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 की तरह लिखते हैं। तो वी कैन राइट इक्वेशन 1 लाइक एज इक्वेशन 2। क्या होगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √27 का स्क्वायर, क्योंकि √27 का स्क्वायर करेंगे तो ये 27 के बराबर ही होगा। ये 1 हो गया। इसको आप इक्वेशन 3 कंसीडर कर लो। ठीक है, अब हम इक्वेशन यहाँ पे एक्चुअली में हमें वैल्यू फाइंड करना है ए बी एंड सी का। तो ए की वैल्यू तो है ही हमारे पास में, ए को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन से, बी को भी इससे फाइंड कर सकते हैं। तो एट फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with 2 we have a is equal to 3 and b is equal to √27। अब हम a और b और c के बीच का रिलेशन, a और b का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब c का भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तुम लिखते हैं यूजिंग रिलेशन बिटवीन a b एंड c। तो हम जानते क्या है, हाइपरबोला में सी स्क्वायर जो होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर √27 का स्क्वायर। तो सी हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस √27 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 27। ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 9 और 27 को ये 36, √36 हो जाएगा यहाँ पर। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं C विल बी इक्वल टू 36। अब A की भी वैल्यू है, B की भी वैल्यू है, C की भी वैल्यू है। अब क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन आई विल हैव टू फाइंड हियर फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर फोकाई, फोकाई y कोऑर्डिनेट है तो x हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा। ये हो गया 0 प्लस माइनस c की वैल्यू 6। दूसरा है वर्टिसेस, वर्टिसेस, वर्टिसेस तो y तो यहाँ 0, x यहाँ पे 0 होगा क्योंकि वर्टिकल है। अब यहाँ पे a की वैल्यू को आपको लिखना है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस दिस इज 3। देन आफ्टर इसेंट्रिसिटी E
ये आप जानते, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, ए की वैल्यू क्या है 3, ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। एल ये होता है 2b² अपॉन ए, ये हो जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू है √27 का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 3। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 27 अपॉन 3, इसको 9 टाइम्स पढ़ेंगे, ये 18 के बराबर हो जाएगा। दिस वन विल बी इक्वल टू 18। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। This question is completed. If there is any problem in an understanding in any term, you can ask in comment section.